मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपको अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज मैं बात करूंगा आपसे अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर, और ये बात मैं बताऊंगा आपको संविधान के पन्नों से। आज ये बड़ा चर्चाओं में मैं बात करूंगा इस पर, एक साधारण भाषा में बताऊंगा। इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके ऐसी भाषा बताऊंगा मैं आपको जो आपको अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। मैं बात करूंगा अविश्वास प्रस्ताव पर। आखिर अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और आखिर ये चर्चा में क्यों है, मैं आपको लेके चलता हूं अपने प्लेटफॉर्म पर। जो मेरा टॉपिक है पढ़ाई की पंचायत, यहां पर बात करूंगा। टॉपिक मेरा अविश्वास प्रस्ताव है। यहां पर इस अविश्वास प्रस्ताव पे बात करूंगा मैं आपसे इस पढ़ाई की पंचायत प्लेटफॉर्म पर। मैं बताऊंगा आपको साधारण शब्दों में आखिर अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, और मैं बात करूंगा आपसे सीधी बात और बात करूंगा आपसे टेढ़ी बात। पहले मैं कुछ क्वेश्चन सीधे बताऊंगा आपको कि सरल क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आप जानते हो, हमारे यहाँ पर अभी हाल के दिनों में अविश्वास प्रस्ताव का, अगर मैं सामान्य वर्ड में बात करूं अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो आपको एक बात जाननी पड़ेगी यहाँ पर कि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है अविश्वास। मैं बिल्कुल साधारण वर्ड में बता रहा हूं आपको, किताब से हट करके। अविश्वास माने हुआ कि हमें आप पर भरोसा नहीं है, अमाने नहीं। विश्वास माने विश्वास, विश्वास किसे भरोसा नहीं है। आप जानते हो संसदीय परंपरा के अंदर, संसदीय परंपरा के अंदर, संसदीय परंपरा के अंतर्गत दो तरह के सदन के भीतर पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है सत्ताधारी, यहां देखेंगे आप लोग सब लोग, सत्ताधारी पक्ष होता है, सत्ताधारी पक्ष। और दूसरा होता है आपका विपक्ष होता है, जिसे हम विरोधी पक्ष कहते हैं। आपके विपक्ष होता है, आपके विपक्ष जिसे हम लोग कहते हैं विरोधी पक्ष कहते हैं, साधारण शब्दों में विरोधी पक्ष। इसको मैं अगर अंग्रेजी में कहूं आप लोगों से तो इसे कहते हैं अपोजिट पार्टी, और इसे कहते हैं आप लोग रूलर पार्टी। मैंने लिख दिया यहाँ पे, सब लोग अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, पेन निकाल लेंगे, और जैसा मैं बताते जा रहा हूं तो नोट डाउन करते जाएंगे। इससे बाहर अविश्वास प्रस्ताव से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और जान लीजिए, इस बार अविश्वास प्रस्ताव से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। मैं आपसे अभी बारी बारी चर्चा करूंगा। मैं बताऊंगा आपको अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया गया है, और मैं बताऊंगा आपको कितने प्रधानमंत्री हैं जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। मैं चर्चा करूंगा, अंत तक इस वीडियो बने रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको संसदीय परंपरा में आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव परंपरा कहां से आई है। तो मैं जैसा कि बात कर रहा हूं आपसे, इस अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि अविश्वास मतलब विपक्ष को सत्ताधारी पक्ष पर भरोसा नहीं है। विपक्ष ये मांग करता है, अगर आपके पास बहुमत है, बहुमत का आंकड़ा है, मेजोरिटी नंबर है, तो आप उसे प्रूफ करिए। अगर नहीं है तो आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। जैसा कि आप जानते हो, लोकसभा देश के लोगों की नुमाइंदगी करता है, यहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए सरकार के पास इस सदन का विश्वास होना जरूरी है। अब प्रश्न यह है कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुमत का जो आंकड़ा होता है, बहुमत का आंकड़ा, यहां ध्यान देंगे आप लोग मेरी तरह, बहुमत का आंकड़ा, इसको मैं कहता हूं मेजॉरिटी नंबर। क्या कहता हूं मैं इसको? मेजॉरिटी नंबर। बहुमत का आंकड़ा क्या होता है, तो आप बताएंगे बहुमत का आंकड़े मतलब होता है लोकसभा की सीटों का आधे से एक ज्यादा। यानी कि अगर लोकसभा में वर्तमान समय में हमारे अधिकांश जो मैक्सिमम सीटें हैं अगर 550 हैं, और वर्तमान समय में अगर सीटें 543 हैं आज, तो आप 543 का आधा कर दीजिए। 543 का जितनी सीटें आएंगी, इसका मतलब हो गया आपके कि आपके पास बहुमत के लिए या कितनी सीटें होनी चाहिए आपके पास, आपके पास यहां पर सीटें इससे आधे से एक ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपको आधे से एक ज्यादा सीटें हैं तो आप सत्ता में बने रहेंगे, अगर नहीं है तो आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। प्रश्न उठता है कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए कि अभी हाल के दिनों में मणिपुर में हिंसा हुई है बड़े पैमाने पर, तो विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री स्वयं आए और वहां बोले। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको संविधान के पन्नों से कुछ बताना चाहता हूं कि संविधान के पन्नों में इसका क्या महत्व है, और आखिर ये हमारे यहां पर ये अविश्वास प्रस्ताव का जो मामला है ये आया कहां से और किस नियम के तहत यहां पर हमारे यहाँ इसका जिक्र किया गया। तो आप बताएंगे इस बात को हमारे यहाँ ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल, ये रहा ब्रिटेन के, नोट डाउन करिए इसको, ब्रिटेन के वेस्ट मिंस्टर, यहां पर वेस्टमिंस्टर मॉडल ये रहा, मैं लिख दिया आपको, ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर ये संसदीय शासन प्रणाली आधारित है। मैं बताना चाहता हूं इसको, ब्रिटेन में इस वेस्टमिंस्टर मॉडल का मतलब होता है, वेस्टमिंस्टर मतलब होता है संसद का सभा स्थल, संसद का सभा स्थल। इसका वर्ड मीनिंग होता है, यहां बताता हूं मैं आपको, संसद का
सभा स्थल, ये बताना चाहता हूं मैं आपको, संसद का सभा स्थल, इसको अंडरलाइन कर देंगे। आखिर इस वेस्टमिंस्टर का मतलब क्या होता है, मैंने यहां बता दिया आपको, इसका मतलब क्या होता है, किसका, वेस्टमिंस्टर का मतलब क्या होता है, इस वाले वर्ड का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर हमारे यहाँ ये जो प्रणाली है जो हमने ब्रिटेन से ली है, संसदीय प्रणाली, तो आप जानते हैं संसदीय प्रणाली का मतलब ही होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो वहां का प्रमुख होता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे यहाँ कैसी प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रश्न ये है कि आखिर इस प्रणाली को जो हमने ब्रिटेन से अपनाई है तो इसका जिक्र कहां हुआ है हमारे यहाँ कौन सी जगह जिक्र हुआ है इसका, ये क्वेश्चन मैं ऐसा बताने वाला हूं आपको, जो टेढ़ी बात है इसको सब लोग नहीं जानते हैं, इसे आप जानते हो। आखिर संसदीय प्रणाली में किस नियम के तहत इसका जिक्र हुआ है, तो आप बताएंगे लोकसभा में संसदीय प्रणाली में नियम 198 के अंतर्गत की चर्चा की गई है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। आप बताएंगे नियम 198 के अंतर्गत इस प्रणाली का जिक्र हुआ है अविश्वास प्रस्ताव का, और इसी नियम के तहत यहां पर चर्चा होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कभी भी अगर अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो वो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा, ये ध्यान बना लीजिए आपके, हमेशा लोकसभा में ही लाया जाएगा, लोकसभा में ही लाया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, लाया जाएगा। अर्थात अविश्वास प्रस्ताव कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। लेकिन आपको जानना चाहिए ये अविश्वास जो प्रस्ताव है अगर लोकसभा में लाया जाएगा तो इस प्रस्ताव के लिए विपक्ष के पास कितने सदस्य होने चाहिए, तो विपक्ष के पास ये रहा, विपक्ष के पास ये रहा, कम से कम कितने, कम से कम 50 सदस्य होने ही चाहिए, 50 सदस्य होने ही चाहिए। कहां के होने चाहिए, ये 50 सदस्य होने चाहिए, कहां के आपके, ये लोकसभा के, कहां के होने चाहिए, ये 50 सदस्य कहां के होने चाहिए, लोकसभा के, राज्यसभा से मतलब नहीं है। यहां पर ये प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है। गांठ बना लीजिए, मैं क्या बता रहा हूं आपको, कम से कम विपक्ष के बाद न्यूनतम 50 सदस्य होने ही चाहिए। अगर 50 सदस्य कम हुए तो ये प्रस्ताव नहीं आ सकता। हमेशा ये प्रस्ताव सत्ताधारी पक्ष के लिए लाया जाता है, सत्ताधार की सरकार के लिए लाया जाता है। आप जानते होंगे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री इस पर चर्चा करें। यद्यपि संविधान में स्पष्ट तौर पर ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाया जाता है तो अंत में प्रधानमंत्री से बोलते हैं हमारे यहाँ। तो थोड़ा मैं अविश्वास प्रस्ताव बता देता हूं, फिर चर्चा करूंगा। अभी चर्चा में क्यों है, सामने को ध्यान देंगे आप लोग। अविश्वास प्रस्ताव यदि विपक्ष के 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए इसके लिए, यानी कि 50 सदस्यों का इसके लिए समर्थन आवश्यक है, समर्थन आवश्यक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे सब लोग, आवश्यक है। यहां से ये काम की बात है, 50 सदस्य नहीं है तो प्रस्ताव नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये प्रस्ताव लाया जाता है तो इसे कोई भी सांसद ला सकता है। क्या करेंगे, कोई भी सांसद। अब मेरा कोई से मतलब है कोई भी सांसद ला सकता है, ये बड़े काम की बात है। इसको आप लोग लिख लेंगे, अंडरलाइन करेंगे। कोई से मतलब मेरा विपक्ष से, यहां पर विपक्ष का कोई भी, ये ध्यान रखना, यानी अपोजिट पार्टी कोई लेकर आएगा, सत्ताधारी के विरुद्ध आ ही रहा है, यानी अपोजिट पार्टी के लेकर आएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, आपको अगर विपक्ष का लेकर आएगा तो क्या होगा, कोई सांसद सुबह 10 बजे एक लिखित सूचना देगा लोकसभा के महासचिव को। किसको देगा, लोकसभा के महासचिव को। और फिर उसके बाद इस अविश्वास प्रस्ताव पर 50 अन्य सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। और लोकसभा स्पीकर यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, यहां बताएंगे, मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा इसको रट लेंगे आप लोग। लोकसभा स्पीकर कौन स्वीकार करेगा, लोकसभा स्पीकर यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, स्पीकर इस प्रस्ताव को क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, इसको लिख लो, स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या होगा, जो टेढ़ी बात है क्वेश्चन आएगा, अगर ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो कितने दिन के भीतर चर्चा होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखना, लोकसभा स्पीकर सभी विपक्षी दलों के साथ बैठकर चर्चा की तारीख तय करते हैं, समय तय करते हैं, और जैसे भी समय तय कर देते हैं तो इस पर चर्चा जब होती है तो 10 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर, ये 10 दिन के भीतर वोटिंग होना आवश्यक है, वोटिंग होना आवश्यक है। यानी कि इस पर चर्चा जब होती है
तो आप जान लेना इसका निर्णय अविश्वास प्रस्ताव का, ये लिख देता हूं पर, हमेशा हमेशा, ये रहा, हमेशा इसका निर्णय वोटिंग से ही होता है। किससे होता है? वोटिंग से होता है। यानी इसका निर्णय मतदान की प्रक्रिया होती है, मतदान, इससे निर्णय होता है इसका। और ये मतदान कितने दिन के भीतर हो जाना चाहिए? आप बताएंगे मतदान 10 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 10 दिन के भीतर मतदान हो जाना चाहिए। यानी चर्चा जब होगी तो 10 दिन के भीतर इस पर वोटिंग होना आवश्यक होता है। अगर 10 दिन के भीतर वोटिंग नहीं हुई तो ये प्रस्ताव स्वतः मर जाता है। इसलिए आप बताएंगे जब भी प्रस्ताव लाया जाएगा तो 10 दिन के भीतर वोटिंग होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा अब आपके कि आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो लाते क्यों है इसको? तो आप बताएंगे विपक्ष द्वारा सत्ताधारी के प्रति अविश्वास जताया जाता है कि आपके पास या तो बहुमत का आंकड़ा नहीं है या आप जनता के मध्य में उनका विश्वास खोते जा रहे हैं। जनता को आपको उतना भरोसा नहीं रहा है। आप विपक्ष को अपने साथ लीजिए आपके, और आप हमें सहयोग ने, देश के प्रति आपका सहयोगात्मक रवैया नहीं है। इसलिए विपक्ष दिखाना चाहता है कि सत्ताधारी पक्ष को सजग रह करके देश हित में, राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। इसलिए समय समय पर कई बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा लोकसभा, अभी ऊपर लिख चुका हूं मैं एक बार इसको, लोकसभा में, मैं दोबारा फिर लिख रहा हूं, लोकसभा में, ये लिख दिया मैंने यहां से दोबारा से, लोकसभा में नियम 198 दोबारा फिर लिखा है मैंने, इसके अंतर्गत इसका जिक्र हुआ है। यहां जिक्र हुआ है, कहां जिक्र हुआ है? यहां जिक्र हुआ है 198 के अंतर्गत इसका जिक्र हुआ है, जिक्र हुआ है नियम, ये लोकसभा मैनुअल का है मामला आपके, यहां जिक्र हुआ है। दूसरी बात यह है, अगर यह मामला अगर यहां बना हुआ है तो आप जान लीजिए एक बात को कि यहां पर अगर ये है तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर अब तक कितनी बार ये प्रस्ताव आ चुका है। तो आपकी जानकारी बता देता हूं मैं आपको, ये प्रस्ताव अब तक, यहां ये नया टेढ़ी मेढ़ी बात है, ये प्रस्ताव अब तक, इसको नोट डाउन करिए, ये प्रस्ताव अब तक यहां 27 बार लाया जा चुका है। लिखो इसको, लाया जा चुका है। ये कितनी बार लाया जा चुका है? 27 बार लाया जा चुका है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे यहां से, यानी कितनी बार लाया गया है? 27 बार लाया गया है प्रस्ताव के, और आप इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब जो लाया जा रहा है 8, 9, 10, यानी कब अब लाया जा रहा है आपके 8, 9, 10 तारीख को चर्चा होनी है यहां पर मोदी सरकार के खिलाफ, यहां पर चर्चा होनी है। आप जानते होंगे प्रधानमंत्री अपनी सरकार के मुखिया, यानी वह मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं। यहां मंत्री में कौन है? वो मुखिया हैं, वो हेड हैं, मुखिया होते हैं। तो इस प्रस्ताव को लाया जाएगा और जब चर्चा होगी तो आपको जानना चाहिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये चर्चा होगी तो ये चर्चा कौन से नंबर की होगी? ये चर्चा, अंडरलाइन करेंगे इसको, ये चर्चा 28वीं बार होगी। कितनी बार होगी? ये 28वीं बार होगी। और प्रश्न ये बनेगा कि मोदी सरकार के विरुद्ध ये कितनी बार लाया गया है? तो आप बताएंगे अब तक केवल एक बार। कितनी बार? केवल एक बार, यहां लिख देंगे आपके एक बार। और अब लाया जाएगा जब आपके यहां तारीख को, यानी कि अब तो ये दूसरी बार होगा, तो ये दूसरी बार होगा जब हम लोग बात कर रहे हो यहां पर आपके। तो अब प्रश्न आएगा पहली बार कब लाया गया है? तो आप बताएंगे पहली बार यहां पर, पहली बार कब लाया गया है आपके यहां पर? 2018 में। कब लाया गया? 2018 में लाया गया है। और कौन लेकर? टीडीपी। कौन लाया था? टीडीपी, यानी तेलुगु देशम पार्टी। और तब यह प्रस्ताव 2018 में 126 के मुकाबले, यहां लिख दे रहा हूं, यह प्रस्ताव आपके 126 के मुकाबले 325 मतों से गिरा था आपके। यानी कि विपक्ष के पास कितनी सीटें थी? विपक्ष के पास केवल 126 का आंकड़ा था, और सत्ताधारी यानी कि एनडीए के पास 325 लोगों का सहयोग था, और यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ और सरकार बनी रही, क्योंकि उसने सदन में बहुमत जीता, विश्वास जीता, इसलिए सरकार बनी रही वहां पर। ठीक इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं आपको, अब यहां दोबारा इस प्रकार प्रस्ताव लाया जा रहा है, और इस प्रस्ताव के पीछे एक बड़ा मामला है, बताता हूं उसके पीछे बड़ा कारण है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। मणिपुर हिंसा, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, मणिपुर यहां पर हिंसा, इसके पीछे एक निहित कारण है। ये निहित कारण है, मैं लिख देता हूं, बट निहित कारण है जिसकी वजह से विपक्ष इस पर चर्चा चाहता है, यहां इस पर चर्चा चाहता है कि आखिर मणिपुर हिंसा
कैसे हुई, क्या हुआ, और विपक्ष इस पर सरकार को घेरना चाहता है। मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं थोड़ा सा कि आखिर अब तक कितने प्रधानमंत्री, ये टेढ़ी बात है, अब तक कितने प्रधानमंत्री इस अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर चुके हैं। ये टेढ़ी बात है, अब तक कितने प्रधानमंत्री, यहां डाला कितने प्रधान पीएम इस नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर चुके हैं। यहां कर लेंगे आप लोग, तो आप बताएंगे क्या उत्तर होगा आपका। बिल्कुल उत्तर आएगा, इसका उत्तर होगा अब तक 8 पीएम ऐसे हैं, कितने 8 पीएम ऐसे हैं जो अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर चुके। कितने पीएम है, 8 प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर चुके हैं। यहां प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि वो पहले प्रधानमंत्री कौन है देश के जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो आप बताओगे इस क्रम में पहले प्रधानमंत्री हैं, यहां पहले पीएम है, पहले पीएम, ये प्राइम मिनिस्टर है यहां पर, ये पहले पीएम का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम, पंडित जे नेहरू। इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग और लिख लेंगे वो भारत के पहले पीएम कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके विरुद्ध एक क्वेश्चन आएगा यहीं पर, कौन लेकर आया और कब आया, तो आप बताएंगे ये प्रस्ताव 1963 में क्वेश्चन आएगा, कौन लेकर आया, तो आप बताएंगे जे.बी. कृपलानी ये लेकर आया आपके। अब प्रश्न है कि जे.बी. कृपलानी लाए, वो किस पार्टी से संबंधित थे, वो आखिर जे.बी. कृपलानी है, उनका संबंध किस पार्टी से, क्या बताएंगे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी है, किस पार्टी के, ये किस पार्टी के हैं यहां पर, तो आप बताएंगे उसका नाम है यहां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। आपको जान के हैरानी होगी, उस समय देश एक नए दौर में था, देश अभी आजादी से निकला ही था, और 1962 में यहां पर मैं बताया था थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी, 1962 में चीनी आक्रमण हुआ था उस समय, और देश अभी इससे उबर भी नहीं पाया था, विशेष तौर पर नेहरू की सरकार। और उसी दौर में जे.बी. कृपलानी, चीनी आक्रमण हुआ था उसी दौर में जे.बी. कृपलानी इस अविश्वास प्रस्ताव को यहां ले आए 1963 में। ये क्या नाम है, जे.बी. कृपलानी, पार्टी का नाम क्या है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इसको आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा एक्शन नॉलेज देता हूं, हालांकि क्वेश्चन आएगा नहीं कि जब नेहरू के विरुद्ध आया तो नेहरू के विरुद्ध प्रस्ताव कितने मतों से उस समय मामला बना आपके, तो आप बताएंगे ये प्रस्ताव उस समय जो नेहरू के विरुद्ध आया था यहां पर ये लेकर आए थे, तो वो प्रस्ताव भी गिरा था, पास नहीं हो पाया, और वो 62 यहां पर और 347, यानी जो रूलर पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी थी, उसको क्या मिला है, उसको मिली है 347 सीटें, और विपक्ष के पास क्या था, 62 सीटें थी आपके, विपक्ष को मिली 62 सीटें और सरकार को मिली 347। नेहरू गवर्नमेंट बची और नेहरू गवर्नमेंट वहीं पे रही। अब मैं बताना चाहता हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे आपको, आखिर वो कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया जा चुका है। यहां कर लेंगे, बहुत कम सीरीज में, कम समय में, संक्षिप्त में बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये बड़ा विश्लेषण है, क्वेश्चन यहां से आएगा जरूर, इसे भूलेंगे नहीं आप लोग। अब तक 27 बार आ चुका है, 28 बार आने वाला है मोदी के विरुद्ध। अभी आपके 8 तारीख 9 तक चर्चा होने, 8, 9, 10 को चर्चा होने वाली है, क्योंकि स्पीकर जी ने अनुमति दे दी है इसके लिए आपके। और पहली बार जो पहले हैं, पहले पंडित नेहरू हैं, ये कर लेंगे, पंडित जे नेहरू, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद दूसरे हैं एल.बी. शास्त्री, हमारे बड़े एक ऐसे प्रधानमंत्री जीनियस आपके, पहले पंडित नेहरू, दूसरे हमारे एल.बी. शास्त्री, तीसरे ये श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनके विरुद्ध लाया गया था आपके, यहां से इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया था आपके। और एक प्रश्न आज और भी बताता हूं थोड़ा सा मैं आपको, इंदिरा गांधी के अलावा ये लाया गया आपके मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, नाम आपने सुना, बड़े में लिख रहा हूं मैं आपको, सब जानते हैं, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा राजीव गांधी, कौन, राजीव गांधी, इनके विरुद्ध लाया गया था प्रस्ताव आपके, एक बार ये इनके विरुद्ध भी आ चुका, राजीव गांधी के विरुद्ध भी। इसके अलावा कौन है, इसके अलावा जैसे आपके नरसिंह राव, पी.वी. नरसिंह राव, यहां लिख देता हूं, पी.वी. नरसिंह राव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पी.वी. नरसिंह राव के विरुद्ध लाया गया। इसके अलावा और कौन प्रधानमंत्री है, इसके अलावा आपके अटल बिहारी वाजपेयी, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके विरुद्ध लाया गया था आपके यहां से। और इसके अलावा आपके ये प्रस्ताव अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जो भी वर्तमान में हमारे हैं, नरेंद्र मोदी, इनके विरुद्ध लाया गया आपके, नरेंद्र मोदी,
के विरुद्ध लाया गया ये वाला प्रस्ताव। तो बताना चाहता हूं कितने प्रधानमंत्री हो गए आपके, मैंने ऊपर से बता दिया आपको सारे, इनको आप गिन लेंगे। ये 8 प्रधानमंत्री यानी कि नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, देसाई और राजीव गांधी, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी और आपके नरेंद्र मोदी। अब प्रश्न ये आएगा जो टेढ़ी बात है, मैंने अभी बताया आपको, टेढ़ी बात का मतलब होता है कि अब तक सबसे अधिक बार किसके विरुद्ध आया, ये किस पीएम के विरुद्ध आया अब तक सबसे अधिक बार। तो आप करेंगे यहां पर, यहां कर लेंगे अंडरलाइन, अब तक सबसे अधिक बार, तो बताएंगे अब सबसे अधिक बार श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध आया, श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया है ये वाला, श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया है प्रस्ताव। आपके मन में प्रश्न आएगा कि इंदिरा गांधी के विरुद्ध ये प्रस्ताव कितनी बार आया है, तो आप बताएंगे इनके विरुद्ध ये प्रस्ताव 15 बार, कितनी बार लाया गया है, ये 15 बार आ चुका है प्रस्ताव। तो मैं बताना चाहता हूं कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को इस प्रस्ताव के माध्यम से घेरता है। विपक्ष का ये उद्देश्य होता है कि कहीं ना कहीं वो जानता है कि विपक्ष के पास बहुमत है। तो मैं बताना चाहता हूं आपको इस प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष की सरकार को घेरने की योजना है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बता देना इस बात को कि अभी जो प्रस्ताव आने वाला है उसे कांग्रेस की ओर से लाया जा रहा है। कौन ला रहा है, कांग्रेस की ओर से लाया जा रहा है, कांग्रेस की ओर से। और प्रश्न आएगा कि कांग्रेस की ओर से कौन ला रहा है इसको, तो आप बताएं गौरव गोगोई ये लेकर आ रहे हैं, आपके गौरव गोगोई इस प्रस्ताव को ला रहे हैं यहां से। इसको आप लोग थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे। और अंतिम ध्यान बोलूंगा मैं आपके कि अभी यहां पर जो विपक्ष है, अभी आपको मालूम होगा अभी 18 जुलाई को, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं आपको, 18 जुलाई 2023 को बेंगलोर में जो विपक्ष की बैठक हुई है, कहां पर हुई है, बंगलौर में। कहां पर हुई है, बंगलौर में विपक्ष की जो बैठक हुई है उसमें विपक्ष ने एक नया गठबंधन बनाया है। वो आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकता है, तो लिख लेंगे आप लोग यहां पर। और उस गठबंधन का नाम रखा है उन्होंने इंडिया। क्या नाम रखा है, इंडिया नाम रखा है इसको, इंडिया ये नाम है उसका। इंडिया का मतलब है यहां पर बेंगलोर में क्या नाम रखा है उन्होंने, इंडिया नाम रखा है यहां पर। उस गठबंधन का नाम है, आई का मतलब क्या है यहां पर, आई का मतलब है इंडियन। आप सब लोग उतार लेंगे इसको, इंडियन, इसका मतलब क्या है, नेशनल, इंडियन नेशनल, यहां पर इंडियन नेशनल, इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल, ये डेवलपमेंटल या इंक्लूसिव, इसको अंडरलाइन करते जाएंगे सब लोग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अलायंस, इसको सब लोग उतार लेंगे, ये वेरी मोस्ट है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये अभी विपक्षी दलों का एक आपका गठजोड़ हुआ है, ये एक गठबंधन बना है जो एनडीए के विरुद्ध है। तो आज की क्लास में इतना ही, मैं अगली क्लास में आपसे फिर मिलूंगा और मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। इससे अगले मुद्दे पर बताऊंगा आपको, सीधी बात और टेढ़ी मेढ़ी बात में, इसको आप सब लिख लेंगे, रट लेंगे और भूलेंगे नहीं इसको, क्योंकि हमारे संसदीय प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव का विशेष महत्व है। और अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। देश के लोगों की नुमाइंदगी लोकसभा ही करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है आपके। और मैंने बता दिया अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम विपक्ष के पास 50 सदस्य होने चाहिए और 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा होना आवश्यक है। ये मेरी पंचायत आपके जारी रहेगी। अगली क्लास में मैं आपसे अगली क्लास में फिर मिलूंगा आपके और एक नए टॉपिक के साथ। और मैं बहुत जल्दी आपके लिए नई सीरीज लेकर आ रहा हूं, यूपी स्पेशल, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स पर और डेली करंट अफेयर्स पर, जहां मेरी आपसे बातचीत होगी। तब तक आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और आप सब लोग अपना उनका जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं आपके। और मेरी मुलाकात आपसे अगली सीरीज में होगी। और इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलेंगे। सब तक फैला दीजिए मेरी बातों को ताकि मेरी बातें पहुंच सके। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जुड़े, आप सब लोग प्रणाम, नमस्कार।